आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th की नई बुक्स आ चुकी हैं, नई बुक्स रिलीज की गई हैं एनसीईआरटी द्वारा, तो उसी बुक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन से। और अगर आपको ये क्वेश्चन का या फिर एनसीईआरटी जो नई बुक है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो हम ये सॉल्यूशन करेंगे जो नोट्स है, अगर उन सभी का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको पूरे वहां पर बुक का पीडीएफ और ये नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। हेलो क्लास 9 चैंपियंस, तो शुरू करते हैं मोशन चैप्टर से, जिसके आप बैक साइड में देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अब जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अब नए लाए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। यहां पर कह रहा है माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। तो बहुत सिंपल है, पहली लाइन पढ़ने के बाद जितना मुझे समझ में आया मैं उसका एक डायग्राम बना लेता हूं। कहां जा रहे हैं? घर से दुकान जा रहे हैं, घर से दुकान जा रहे हैं। ये मैंने बना लिया अपना घर और ये बना ली है हमने यहां पर दुकान, ये हो गया शॉप। घर से दुकान की दूरी कितनी है? तो हमसे कहा गया है कि घर से दुकान की जो दूरी है दैट इज 250 मीटर, दैट इज 250 मीटर। ओके, घर से दुकान की दूरी हो चुकी है 250 मीटर। नाउ आपसे कह रहा है कि ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी ये जो रास्ता है वो एक सीधी लाइन पर है। ऑन द रीचिंग देयर he discovered that he forget to carry a cloth bag। जब वो घर से दुकान पर पहुंचते हैं तो यहां पर पहुंचने के बाद, यानी इस पॉइंट पर आ चुके हैं वो, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनको क्या लगता है कि वो एक कपड़े का बैग भूल गए हैं। सो he came back to take it and went to the shop again। यानी वापस से वो शॉप से कहां आते हैं? वो वापस से शॉप से आते हैं घर, वापस शॉप से घर आते हैं और फिर वो कपड़े का जो थैला होता है उस थैले को लेते हैं और फिर वापस रिटर्न जाते हैं। यही बोला है ना कि he forget to carry a cloth bag, he came home to take it, went to the shop again and went to the shop again। वापस से दुकान चले जाते हैं। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? देन उसके बाद क्या बोल रहा है? went to the shop again, then brought about provisions and came back home। यानी वहां पर जाके कुछ चीजें खरीदते हैं और वापस से वो कहां आ जाते हैं? वापस से वो घर आ जाते हैं। सो हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम एंड व्हाट वॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम? बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले तो वो अपने घर से कहां आ रहे थे? दुकान आ रहे थे। तो घर से दुकान एक बार आए, फिर वापस एक कपड़े का थैला भूल गए थे, फिर वापस दुकान से घर गए, वो कपड़े का थैला लेके वापस दुकान आए और फिर दुकान से कुछ सामान खरीद के वापस घर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो टोटल उन्होंने 2 बार दुकान गए और 2 बार घर आए। अगर हम बात करें कि यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है, तो देखो, एक बार जाना, फिर एक बार आना, फिर जाना और फिर आना, तो टोटल 4 बार घर और दुकान के बीच में मूवमेंट हो रहा है। और जो घर और दुकान के बीच का डिस्टेंस है वो है 250 मीटर। यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहां पर पिताजी, वो कर रहे हैं 1000 मीटर का, 1000 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस कर रहे हैं कवर। फिर आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भैया इनिशियल पॉइंट ये था ए, फिर वो गए बी पर, फिर बी से वापस आए कहां पर? सी पर, फिर वो गए डी पर और फिर वापस आए ई पर। अब ए और ई इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम है ना, यानी घर से गए थे और वापस घर आ गए हैं, घर से निकले थे और घर वापस लौट के आ चुके हैं, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब आप समझे कितना बड़ा क्वेश्चन देके सबसे पहले बच्चे के मोराल को डाउन किया जा रहा है। यानी बच्चा जो है घर आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डर जाएगा कि अब क्या करें, इतना बड़ा सवाल। और सवाल को जब पढ़ोगे समझोगे तो सवाल का आंसर 0 है, इतना छोटा सा है। तो अब आपको नई एनसीईआरटी में जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को देने का जो पर्पस ये है कि आप जो है एनालिटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करें। यानी अब आप सोचें, बिना सोचे आंसर देने वाला समय बीत चुका है, अब आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक। ठीक है, यानी एक बच्चा है जिसके स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो ये देखिए, ये रहा ग्राउंड फ्लोर, ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर,
ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर एंड ये हो गया आपका फोर्थ फ्लोर। तो क्या बोला स्टूडेंट, रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग। तो सबसे पहले वो यहां से जाता है और यहां पहुंचता है फोर्थ फ्लोर पर ऑफ द बिल्डिंग, देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। उसके बाद फिर वो वहां से रिटर्न आ जाता है सेकंड फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक रिटर्न आ जाता है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, हर एक फ्लोर की हाइट कितनी दी है, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहा है, यानी 3 दूनी 6 3 9 3 12 मीटर तो ऊपर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आ रहा है, नीचे रिटर्निंग टाइम में 3 और 3 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो नीचे से ऊपर जाने में वो 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और ऊपर से नीचे आने में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉय इज 18 मीटर। उसके बाद कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। कैसे, ये रखो इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने फ्लोर बच रहे हैं, 2 ही तो बच रहे हैं, यानी 3 और 3 6 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिर्फ 6 ही मीटर होगा। ये हो जाएगा आंसर। ये रहा सवाल। उस सवाल का हमने एक डायग्राम बनाया। तो सवाल को सॉल्व करने के तरीके क्या है, आपने जो सवाल पढ़ा है उस सवाल को विजुलाइज करिए और उसका डायग्राम बनाइए। अगर आप उसका प्रॉपर डायग्राम बना ले रहे हैं मतलब वो क्वेश्चन आपसे हो चुका है सॉल्व 80%, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन रहता है। तो सवाल को पढ़ने के बाद पहले उसको विजुलाइज करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है और उसके बाद उसको आप यहां पर चित्रकारी करिए, मतलब ड्रॉइंग करिए एंड देन उसके बाद सवाल को सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो व्हाई। तो सबसे पहली बात, ये जो यंत्र होता है जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है, कभी आप लोगों ने स्कूटर या जो स्कूटी होती है, जब बाइक होती है उसमें देखा होगा, जब चलाते हैं तो एक गोल गोल होता है और अब आजकल डिजिटल भी आने लगा है, वहां पर नंबर वेरी करते रहते हैं। तो स्पीडोमीटर एक्चुअली बताता क्या है, तो उस पर्टिकुलर समय पर जिस समय आप उस स्पीडोमीटर पे देख रहे होते हैं उस समय आपके व्हीकल की स्पीड बता रहा होता है। वो आपके व्हीकल की स्पीड बता रहा होता है कि आपका जो व्हीकल है किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है वो आपका स्पीडोमीटर, जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट है, जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो जो लड़की का स्कूटर है वो एक्सेलरेट कर रहा हो। तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि स्पीड आपको कांस्टेंट दिया है। तो आपसे कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो जो लड़की है वो एक स्ट्रेट पाथ में ना ट्रेवल करके कहीं टर्न ले रही हो, ऐसे सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही हो। यानी मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है ना, तो डायरेक्शन बदल रहा होगा। और अगर डायरेक्शन बदल रहा होगा तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो जो हमारा स्कूटर है, उस लड़की का जो स्कूटर है, हमारा नहीं, उस लड़की का जो स्कूटर है उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यानी हम कह देंगे कि उसका जो एक्सेलरेटर है, स्कूटर है, वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो यस, जो स्कूटर ऑफ गर्ल है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। किस कंडीशन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या डायरेक्शन बदल रहा है। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। यस सर। अगला क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो चुका है 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ये वेलोसिटी हो चुकी है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल इन दीज 6 सेकेंड। तो सबसे पहली बात ये देखिए, आपको इतना सारा चीज दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है। एक्सेलरेशन क्या होता है,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन हो गया फाइनल वेलोसिटी 24, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हो गया 6। ये हो जाएगा 24/6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लीजिए। ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1/2, एक की जगह हमने रखा 4 और टाइम की जगह रख दिया 6, तो 6 का स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 6 36 और 2 72 मीटर, 72 मीटर। एक और तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का और वो है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहां से हम निकाल सकते हैं v कितना है, 24 है फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 बराबर u की जगह तो 0 रख देंगे ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन 4 और यहां से हमें s निकालना है तो 2 से कट कर दिया तो ये हो गया 12, ये हो गया 4 एकम 4 और 4 3 12। 24 इंटू 3 कितना होता है? तो 24 इंटू 3 होता है 72। यानी जो इस 6 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, वो 72 मीटर होगा। दोनों ही फॉर्मूलों से हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या है वो हमें नहीं पता है। आपसे कह रहा है कि स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग, यानी स्टॉप हो जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। कब? जब वो 98 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। अब देखिए आपके पास 3 चीजें हैं, चौथी चीजें फाइंड करनी है। कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? तो यू हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से 3 गिवन है, चौथा फाइंड करना है। और ये चारों किस इक्वेशन में होते हैं? तो आप याद करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चारों होते हैं। यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। जब वो आपका मोटर बाइक रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 28 है, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28 इंटू 28 बराबर 2। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है, आपको यहां से फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट जो कि है 98, जो कि है 98। तो यहां से a जो है वो हो जाएगा माइनस का 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98। 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, 7 एकम 7, 7 चौक 28। यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो आ गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस एक्सेलरेशन के साथ जो है, एक्सेलरेशन नहीं इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि विथ टाइम जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब आपसे बोला था एक्सेलरेशन, तो वो हमने फाइंड कर लिया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए, v बराबर u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू टी। तो 4t बराबर यहां पर हो जाएगा 28 और यहां से t बराबर हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4 और t बराबर हो जाएगा 7 सेकेंड। यानी 7 सेकेंड लगेंगे उस मोटर बाइक को रुकने में। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर 4.27 जो कि ये रहा, शो अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए का ग्राफ ये रहा नीला वाला और बी का ग्राफ रहा पिंक वाला। मूविंग अलॉन्ग द पैरेलल ट्रैक, वो पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। आपसे पूछा है कि डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटी। क्या जो ऑब्जेक्ट ए एंड बी है उनका वेलोसिटी इक्वल है? तो देखिए, अगर मैं कहूं तो जो आपका स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। अब यहां पर देखो तो ये जो स्लोप है, यानी ये θ1 और ये एंगल θ2, अगर आप देखें तो दोनों ही कंडीशन में जो स्लोप है वो क्या है? अलग अलग है। यानी θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। अगर स्लोप अलग अलग है तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होगी। यानी बोथ ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो सर यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि इस समय पर दोनों एक ही पोजीशन पर होंगे, पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं ना, तो वो वाला टाइम है जब दोनों एक साथ होंगे, यानी उनका पोजीशन सेम होगा लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगा, इसीलिए वो आगे क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पर पहुंच जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बोथ ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी बिकॉज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी एंड वी कैन सी दैट द स्लोप इन दिस केस फॉर A and B are different. That's why their velocity is also different. But at point P, we can see that the slope of these two cars intersect. It means they are at the same position at that point. That's it. ये रहेगा आंसर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल का जो फिगर है वो कहां है, आगे है, ये रहा फिगर। ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए के लिए और बी ऑब्जेक्ट के लिए रहा, है ना। दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, देख सकते हो। दोनों का ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा उन दोनों का फाइनल पॉइंट। दोनों का फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है। दोनों जो है रास्ता, ये ए वाला एकदम स्ट्रेट पाथ ले रहा है, बी वाला जो है थोड़ा सा कर्व पाथ ले रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ ग्राफ इन फिगर शो द चेंज इन पोजिशन with the time of two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 seconds. Choose the correct options. Okay. कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला, the average velocity of both over the 10 second time interval is equal since they have the same initial and final point. तो देखो दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है और टाइम भी आपको दोनों को कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड जो आपका दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम भी सेम है, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड फॉर बोथ, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal time. अब आपसे कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल टाइम। चलो एक बार फिर से देखते हैं। पोजीशन टाइम की अगर बात करें तो देखो ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका फाइनल पोजीशन, मतलब अभी वो कहां पर है, इस पॉइंट पर है, अभी वो इस पॉइंट पर है। यानी उसने स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए ने स्टार्टिंग से ये डिस्टेंस कवर किया है, ए ने स्टार्टिंग से ये डिस्टेंस कवर किया है और बी ने भी स्टार्टिंग से इतना ही डिस्टेंस कवर किया। ये तो स्लोप है ना, स्लोप आपका दिखा रहा है, लेकिन फाइनल डिस्टेंस तो यही रहेगा। ए का भी फाइनल डिस्टेंस स्टार्टिंग से और बी का भी फाइनल डिस्टेंस सेम है, यानी यहां पर दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी सेम है, दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी सेम है और सेम टाइम में, मतलब जो एवरेज स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड भी यहां पर सेम होगा। तो इस पे आते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इक्वल, बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जी हां, दोनों ने 10 सेकेंड में सेम ही डिस्टेंस कवर किया है, यानी आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट। फिर आगे, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द बी टाइम इंटरवल इज लोअर नहीं होगा, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर इंटरवल ग्रेटर नहीं होगा, दोनों का सेम होगा। तो यहां पर पहले दूसरे सही है, क्योंकि यहां आपसे पूछा था ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो पहला और दूसरा आपका सही है। अगला सवाल, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन विथ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ट्रक है वो क्या करता है, अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेता है 36 किलोमीटर पर आवर 36 सेकेंड में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको उस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग, ठीक है। तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर, ये रहा पॉइंट जहां पर इसका स्पीड कितना था, जिसका इनिशियल स्पीड u ये था 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का 18 54 और 3 × 5 = 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी।
जब ये पॉइंट बी पर पहुंचता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 18 टू जा 36 और 2 5 जा 10, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये काम करने में जो समय लग रहा है दैट टाइम इज 36 सेकंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 15 और टाइम 36। तो जो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा ए। नाउ हम अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो फाइंड आउट करें तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 2as वैल्यूज यहां पर जो है हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज जो है हमारे पास पुट कर देते हैं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 10 हो रहा है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 है तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 5/36 इंटू एस। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये हो गया माइनस का 10/36 इंटू एस। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 100 225 इधर कितना हो गया माइनस का 125 माइनस का 10/36 इंटू एस। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कट कर देते हैं 5 2 जा 10 और ये 25 बचे 125, 2 एकम 2 18 दूनी 36। तो यहां से हो गया 25 बराबर s/18 25। अब यहां पर हम s का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 इंटू 18, 25 इंटू 18 s का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 18 कितना होता है तो देखो 25 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 18 450, ये हो जाएगा 450 मीटर। यानी उस ट्रक ने अपना स्पीड कम करने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 450 मीटर। तो ये था हमारा पार्ट 1 मोशन चैप्टर का, जिसमें हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपके बैक एक्सरसाइज में दिए हैं। बाकी बचे रिमेनिंग आधे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हेलो क्लास 9 चैंपियन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। और आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं। यानी फर्स्ट पार्ट हो चुका है मोशन चैप्टर का, जिसमें हमने पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा एक सिंपल सा रूल होता है और वो ये है कि आपने पहली लाइन पढ़ी, जितना कुछ समझ में आया उसको आप जो है डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे? जैसे मैं करता हूं। मैंने इस सवाल को पढ़ा और मुझे क्या समझ में आया कि कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने कोई पॉइंट मान लिया, लेट सपोज मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, यहां पर कार रेस्ट पर है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। मतलब फर्स्ट लाइन से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर नोट डाउन कर ली। मैं आगे बढ़ा, मुझसे कहा जा रहा है कि द कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। यानी ये जो कार है एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रही है और 5 सेकेंड बाद वो जो कार है किसी पॉइंट पर पहुंचती होगी। लेट्स सपोज मान लेते हैं वो पॉइंट बी है और यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि 5 सेकेंड बाद कार जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, जिसकी वेलोसिटी 0 थी, अब वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। यानी पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और ये सिर्फ 5 सेकेंड में हो रहा है। दोस्त अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन अपने इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से फाइंड कर सकता हूं, जो कि होगा इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कितने एक्सेलरेशन से ए और बी में वो कार एक्सेलरेट हो रही होगी। तो ए हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर देखिए फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है मेरा 5 सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन आ गया मेरा वो आ गया 20 डिवाइडेड बाई 5 एंड एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैंने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। बस मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं।
अभी इनिशियली जैसे आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 8 to 10 मिनट्स लगेंगे, वो क्यों? क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग यही गलतियां करते हैं, आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते से ही 2 मिनट में आंसर आ जाए। 2 मिनट में आंसर आएगा ब्रदर, लेकिन जब आप उस चीज को मास्टर कर लोगे, यानी इनिशियली आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आंसर आएगा। चलो आगे क्या कह रहा है कि इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। यानी ये जो हमारी कार है जब पॉइंट बी पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब उसके बाद वो इसी वेलोसिटी के साथ यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ही 10 सेकेंड तक ट्रेवल करती है। तो 10 सेकेंड तक वो ट्रेवल करेगी तो किसी पॉइंट पर तो पहुंचेगी। मैंने मान लिया कि वो कार 10 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंच गई है, जिसको हमने कह दिया है सी, और यहां से यहां तक कार की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी सेम वेलोसिटी के साथ कार जो है ट्रेवल कर रही है, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड ही है। इसीलिए पॉइंट सी पर जब कार पहुंचेगी तो वहां पर भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमसे कह रहा है एंड फाइनली अप्लाई द ब्रेक विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। यानी इसके बाद कार ये ब्रेक अप्लाई करती है और फाइनली ये रुक जाती है 6 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद। यानी इस कार ने 6 सेकेंड तक ट्रेवल किया, ये किसी पॉइंट पर पहुंची, लेट्स सपोज डी, और जब ये वहां पहुंची तो ये रुक चुकी है, यानी इसकी वेलोसिटी हो चुकी है डी। यहां से बी से सी तक जाने में कितना टाइम ले रही है वो कार? वो ले रही है 10 सेकेंड। यानी जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मैंने यहां पर एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं और फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। आप सर इतना मुस्कुराते हंसते क्या रहते हो? क्योंकि मुझे इस प्रोसेस में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है। जब भी आपको किसी चीज में मजा आने लगे तो फिर आप समय नहीं देखते हो और आपको वो चीज प्यारी लगने लगती है। तो जिस दिन तुमको पढ़ने में मजा आने लगेगा, तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जो पढ़ाई है वो बहुत ईजी हो जाएगी। सिंपल सा क्या किया मैंने, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। वो एक्सलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से, और 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड तक ट्रेवल करती है, पॉइंट सी पर आ गई। एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक विथ रिटार्डेशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। इसके बाद यहां पर ब्रेक लगते हैं और ये 6 सेकेंड बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो भाई यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो रिटार्डेशन हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां पर फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और टाइम है हमारा 6, तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो हो जाएगा -10/6, सॉरी -20/6, या फिर हमारा जो एक्सेलरेशन है -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर माइनस क्या शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है और कार का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आपने लिख दिया a -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी ए से लेके डी तक जो कार है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बहुत ही सिंपल है, 3 सेक्शन बना लेते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो आ जाओ हम फाइंड आउट करते हैं, और सबसे पहले हम ए से बी तक ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये फाइंड कर लेते हैं। तो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास टाइम है, आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, S1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है मैं उसको मान लेता हूं S1 है, बी से सी तक की डिस्टेंस को मैं S2 मान लेता हूं, एंड सी से डी तक की डिस्टेंस को मैं S3 मान लेता हूं, ठीक है। S1 फाइंड आउट करना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 बराबर u कितना है दोस्त, 0 है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है हमारा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। S1 कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका 2 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से जो S1 आया मेरा वो आ गया 50 मीटर। S1 आ गया हमारा 50 मीटर।
इन ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। सिमिलर वे अब हम चलते हैं बी से सी तक और वहां क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बट यहां पर देखो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगेन यहां पर आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो, है ना। अगेन यहां पर आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने टाइम तक, 10 सेकेंड तक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, और टाइम क्या है, 10 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सीधे सीधे s2 कितना हो जाएगा, 200। अरे हम यहां पर क्या लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहां से डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। वही तो किया है मैंने, वही तो किया है। एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सीधे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको सेकंड इक्वेशन से ही समझा दिया, ये जीरो हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला बनाना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया 200 मीटर। नाउ अगेन ये जो है ऑब्जेक्ट मेरा सी से डी तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम भी है। जिस तरीके से सॉल्व करना है सॉल्व कर लो। अगेन मैं सेम ही इक्वेशन लगाता हूं s3 फाइंड करने के लिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए s3 यहां पर u क्या लेंगे, c से d वाले मोशन के लिए, तो पॉइंट c पर जो वेलोसिटी होगी वही इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि है 20। तो ये हो जाएगा 20 इंटू टाइम है 6 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे -10/3, और टाइम जो है हमारा वो रहेगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से s3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 120, ये प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 5, नीचे रहेगा 3 इंटू 6 इंटू 6। s3 इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये रहा 120 माइनस 2 इंटू 6 12, 12 पंजे 60, और ये 120 माइनस 60, और s3 हमारा यहां पर आ गया 60 मीटर। तो देखो हमने ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली। हमसे क्या पूछा था कि ये जो कार है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आप s1 प्लस s2 प्लस s3 को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां से हम जब s निकालेंगे तो वो हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3, जो कि हो जाएगा s1 है 50, जो कि है 50, s2 है 200, और s3 है 60। ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 200 प्लस 60, ये हो जाएगा 310 मीटर। यानी जो हमारी कार है इस पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट डिस्टेंस इज 300 मीटर। दैट डिस्टेंस इज 300 मीटर। पूरी जो हमारी जर्नी में ये कार डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस है 310 मीटर। अब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर काफी ज्यादा समय लगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा लेंथी। एक्चुअली लेंथी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो सिंपल प्रोसेस एकदम आसानी से किया है। अगर आपको यही समझ में आ जाए तो फटाफट ये 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, A bus is traveling at 36 km/h when drivers see an obstacle 30 meters ahead। वही जो मैंने पढ़ा उस चीज को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा था, जो हमारा बस है वो ट्रेवल कर रहा था विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से हमारी बस ट्रेवल कर रही है और बस ने क्या देखा, 30 मीटर की दूरी पर, हमारी बस ने 30 मीटर की दूरी पर एक ऑब्स्टेकल देखा। लेट्स सपोज यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, इससे जाके बस टकराएगी तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 मीटर। यानी जहां से वो बस ड्राइवर देख रहा है उस ऑब्स्टेकल को, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर। नाउ आगे कह रहा है कि द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग। यानी भाई ऑब्स्टेकल दिखता है, देखते से ही आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा देते ना, आपकी बॉडी जो है उसको रिएक्ट करने में समय लगता है, जिसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम जो आपका व्हीकल है वो सेम उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है। यानी अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो वो रिएक्शन टाइम के दौरान वो सेम ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है सी, जहां तक ये बस ट्रेवल करता है और 0.5 सेकेंड में।
इसी स्पीड के साथ ये बस ट्रेवल करता है 0.5 सेकंड में, और पॉइंट सी वो जगह है जहां पर ये बस ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ओके, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इस जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई माइनस, क्वेश्चन में तो माइनस नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है और इस बस को रोकने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, क्या वो बस जो है ऑब्स्टेकल पर पहुंचने से पहले रुक जाएगी? कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जब उसने ऑब्स्टेकल देखा जो कि पॉइंट ए है और जहां ब्रेक लगाया जो कि पॉइंट सी है, उस बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है बस ऑलरेडी। तो देखो इस दौरान जो हमारी बस है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड बराबर होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है मेरा, स्पीड कितना है 10 और टाइम है 0.5, तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो जाएगा 5 मीटर। यानी जो हमारी बस है उसने जब ऑब्स्टेकल को देखा और ब्रेक लगाया, यानी उसके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ब्रेक जब अप्लाई किया तो वो ऑलरेडी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। यानी अब जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तब से लेके उस ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर ही बचा हुआ है, 25 मीटर ही बचा हुआ है। यानी अगर अब हमारा जो का बस है वो इस रिटार्डेशन के साथ और पॉइंट सी पर उसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। इस वेलोसिटी के साथ अगर वो इस 25 मीटर की डिस्टेंस तक रुक जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देखो इस पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या रहेगी, वही रहेगी जो कि पॉइंट ए पर थी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड होगी। और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए, पॉइंट बी पर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये हम इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन हम निकालें। अगर हमारा जो एस है डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर से कम आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से ज्यादा आया तो दिक्कत है। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखो 0 माइनस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू एस, ये हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 इंटू एस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से जो एस है वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, और जो एस है हमारा वो हो जाएगा 20 मीटर। यानी ये जो बस है इस रिटार्डेशन के साथ, वो जो बस है यहां किसी पॉइंट पर, यहां किसी पॉइंट डी पर ही जाकर रुक जाएगी, और ये पॉइंट डी अभी भी 5 मीटर की दूरी पर है। किससे, इस पॉइंट बी से, क्योंकि बस ने 5 मीटर इधर कवर कर लिया और 20 मीटर यहां कवर कर लिया, तो टोटल बस जो है 25 मीटर की दूरी कवर करके रुक जाएगी पॉइंट ए से, यानी वो उस ऑब्स्टेकल से नहीं टकराएगी। बस ये हमसे पूछा था, आंसर हो जाएगा नहीं, बस विल नॉट कोलाइड विद द ऑब्स्टेकल। कितना प्यारा सवाल था भाई, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्या होता है ना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत टफ लगता है बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि वो फिजिक्स को टाइम ही नहीं देते हैं, पेशेंस नहीं होता है उनके अंदर। देखो साइकिल सीखते हो, बाइक सीखते हो, कोडिंग सीखते हो, कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको समय देना होता है। जब आप समय देते हो तो फिजिक्स बनने लगती है, और जब सवाल सॉल्व होते हैं तो एकदम ब्लड पंप बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे इस सवाल को करने पर होगा। आपसे कह रहा है, स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट कैप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट कहता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, तो क्या इस कंटेक्स्ट में ये कहना सही होगा कि अर्थ पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर होगा? तो देखिए ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये टोटली डिपेंड करेगा, यानी अर्थ पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर होगा या नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर पर टोटली डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पर। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ऑब्जर्वर है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों ही अर्थ पर है ना, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों ही अर्थ का हिस्सा है,
अगर ये दोनों ही अर्थ पर हैं और ऑब्जेक्ट, लेट सपोज मैं ऑब्जेक्ट को क्या मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, और जो मेरा ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, यानी वो रुका हुआ है, वो कहीं पर बैठा हुआ है। तो भाई ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि जो बिल्डिंग है वो तो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है विद टाइम, क्योंकि ये ऑब्जर्वर खुद भी रुका हुआ है और बिल्डिंग भी रुकी हुई है। तो जब ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ही अर्थ पर होंगे और दोनों रुके हुए होंगे तो हम कहेंगे दिस बिल्डिंग इज एट रेस्ट। बट अगर हमारी बिल्डिंग जो है अर्थ पर है, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर है, अगर हमारा ऑब्जर्वर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है, तो उसको क्या दिखेगा, ये अर्थ जो है मूव करती हुई दिखेगी और ये जो बिल्डिंग है वो इस अर्थ का हिस्सा है, तो ये जो बिल्डिंग है वो भी अर्थ के साथ मूव कर रही होगी। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि दिस बिल्डिंग इज नॉट इन रेस्ट बट दिस बिल्डिंग इज मूविंग। तो कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है या मोशन पे है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दे आर रिलेटिव टर्म। इट मींस सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन, यानी सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑब्जर्वर पर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आई होप आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल क्वेश्चन है। The velocity time graph from 0 to 120 second for a cyclist is shown in the figure. Shed the area in different colors representing the displacement of cyclist. ठीक है, while cyclist moving with constant velocity, आपको जो है ये शेड को क्या करना है, डिफरेंट कलर में कलर करना है वो एरिया को, है ना, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, हमसे कहता है कि हमें अलग अलग कलर से उनको रिप्रेजेंट करना है। जब साइकिलिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो यहां पर देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी घट रही है। तो ये है वो रीजन, ये है वो रीजन जहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये है वो रीजन जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस वाले एरिया को मैं रेड कलर से क्या कर देता हूं, शेडेड कर देता हूं, रेड कलर से इसको कवर कर दे रहा हूं। ये वो एरिया है जहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये वो एरिया है जहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, when the velocity of cyclist is decreasing, जब साइकिलिस्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो उस एरिया को शेडेड करना है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कहां डिक्रीज हो रही है, यहां डिक्रीज हो रही है, ये एरिया में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर when the उसके बाद बस दो ही पूछा है, तो ये हो गया आपका दूसरा, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ आपसे क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। आपको यहां पर फाइंड आउट करना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का होगा एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूं, इस वीटी ग्राफ का टोटल एरिया निकाल रहा हूं, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। ये मुझे ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ट्राइंगल में हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, तो बेस हो जाएगा मेरा 20 और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी मेरी 3 प्लस ये एरिया निकाल लिया 1/2 इंटू बेस 20 इंटू हाइट है 3। फिर उसके बाद यहां पर देखो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया हो जाएगा L टू बी, L लेंथ हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 इंटू 3 प्लस। फिर अब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर ये देखो ब्रदर, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल एंड देन उसके बाद एक रेक्टेंगल। एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल जो है आपका 120 माइनस 100 तो होगा 20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 ये रेक्टेंगल प्लस उस रेक्टेंगल के ऊपर जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस कितना हो गया 100 माइनस 120 माइनस 100 जो कि हो गया 20 बेस और हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1।
ये हो जाएगा टोटल एरिया और यही होगा डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट कर लो। एरिया हो जाएगा हमारा 10, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, प्लस 8 इंटू 3 24, 240, प्लस 20 इंटू 2 40, प्लस ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 240 और 40 280, 280 यही हुआ ना, 240 प्लस 40 280 और ये हो गया 90 और 3 320। तो जो टोटल एरिया है यहां इस ग्राफ के अंडर का वो है 320। और हमने क्या पता है, हमें ये पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है 320 मीटर, वो हो रहा है 320 मीटर। नाउ अब आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है वो है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टाइम। बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है और टाइम कितना है, बस यही हमें फाइंड आउट करना है। इसको तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रदर, इसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जरा ध्यान से। यहां पर इनिशियली उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था 0। अभी देखो ये ऊपर गया 3, ये 3 कांस्टेंट रहा और अभी आ गया है 2। यानी अभी जो है ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कितना है 2। अभी इसका फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 0 था और ये कितना हो रहा है 120 सेकेंड्स के अंदर। 120 सेकेंड्स के अंदर पहले वेलोसिटी 0 थी पॉइंट ए पर, फिर अभी फाइनल वेलोसिटी कहां पर है? तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट है मेरा, जहां ऑब्जेक्ट है मेरा 120 सेकेंड बाद। और ये ऑब्जेक्ट अभी उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 22। तो ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस शुड बी द एवरेज एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में फील आ रहा होगा। बस पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration of 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity time graph for this motion. भाई साहब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। यहां पर आपको एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए वीटी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका वीटी ग्राफ। यहां पर आपने एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम और यहां आपने लिया है वेलोसिटी। यहां पर आपने लिया है टाइम, यहां पर लिया है वेलोसिटी। तो इनिशियली वो जो है 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। तो यहां पर आपने टाइम जो है, आप टाइम को ले लीजिए सेकेंड में और आप जो है वेलोसिटी को ले लीजिए किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है फिक्स है, कितनी है? कांस्टेंट है, दैट इज 2 मीटर, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है? इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो है 6 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पर। और टाइम कितना है? तो देखो यहां पर हम टाइम ले रहे हैं 0 और ये आपका कह रहा है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड, यानी यहां पर जो टाइम है दैट इज 120 सेकेंड। फिर उसके बाद क्या होता है? 120 सेकेंड। फिर उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद हो रहा है वेलोसिटी ये है, उसके बाद फॉर 2 मिनट्स एंड देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद जो है हमारा वेलोसिटी, यानी जो एक कार है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड, फॉर 6 सेकेंड। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, इसको मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी। तो देखो अब बी से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो कैसे? तो देखो ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी।
एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। बी से वो एक्सेलरेट कर रहा है तो बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी 6 और ये हो जाएगा आपका 6 टाइम 6 सेकंड दिया है तो ये हो जाएगा 6 बराबर v माइनस 6 और v बराबर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। यानी अब जो है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एकदम से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है एकदम से और ये जो है यहां पर ये पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड और ये जो टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां तक जाने में, ये टाइम लगा है टोटल यहां 126 सेकंड बाद ये जो कार है यहां पर आ चुकी है। इस ड्यूरेशन में उसको सिर्फ 6 सेकंड का समय लग रहा है। ये बन जाएगा आपका एक ग्राफ, ये बन जाएगा आपका एक ग्राफ, है ना, ये रहा ग्राफ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कुछ नहीं, आप ये एरिया निकाल लीजिए, ये वाला साइडेड एरिया हो गया और उसके बाद फिर ये वाला एरिया हो गया इसके नीचे का, तो ये एक ट्राइंगल बनेगा और फिर उसके नीचे बन जाएगा एक रेक्टेंगल। तो ये आपको पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया क्या हो जाएगा ब्रदर, एरिया सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 6 और विड्थ है 120, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 120 प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब इस स्लोप के नीचे का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है 6, तो 1/2 ट्राइंगल का बेस है 126 माइनस 120 दैट इज 6 और इसका बेस के बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6, ये हो गया ट्राइंगल। फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, रेक्टेंगल का बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। तो जो एरिया आया मेरा यहां पर कितना हो गया 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 होता है 72, 720, ये हो गया 720 प्लस ये हो जाएगा 3, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और जो एरिया निकल के आया यहां से मेरा ये हो जाएगा 18, 18 दिन 36, 18 54 और ये हो जाएगा 54 और 20 74 यानी 774 मीटर। तो हम कह देंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, तो क्यूटी वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो हो जाएगा 774 मीटर। इस कंडीशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 774 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने 3-4 क्वेश्चन किए जो कि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद वापस से एक और पार्ट होगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो मुलाकात होगी अब आपसे थर्ड पार्ट में। तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट तो बताना भूल ही गया, ये वाले नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, ये तुमको नोट्स भी चाहिए होंगे ना कि भाई इतनी मेहनत से सर ने ये जो सॉल्यूशन करवाए हैं ये नोट्स भी तो हमें मिल जाएं। तो ये नोट्स तुमको मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक नोट्स वाली लिंक होगी, यानी एक लिंक होगी जहां पर सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे। बस वहां पर जाकर आपको लॉग इन करना है अपने नंबर से, फ्री में आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे और इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि इस बार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आप लोगों ने देख लिए होंगे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। हेलो क्लास 9 चैंपियन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट 3 में। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 कार्स A एंड B स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कार A अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले तो लाइन डायग्राम बनाते हैं और इसकी जो जर्नी है उसको दिखाते हैं। तो कुल मिला के जो है कार हमारी ए मूव कर रही है, ये रहा कार ए, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट होके वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और 5 सेकंड में वो कार जो है हमारी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड कर लेती है।
अगर ये अटेंड कर ले रही है तो क्या हम इसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पे फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 5, तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारी कार का एक्सेलरेशन है यहां पर वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार ए के लिए हमने फाइंड कर लिया। नाउ अगेन हमसे कह रहा है कि कार बी अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, और कार बी जो है वो भी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमसे बोला था कार एंड बी दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये रही हमारी कार बी जो कि अगेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ये रही कार बी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, और ये 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी अटेंड कर लेती है? 3 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। फाइनल वेलोसिटी है 3, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है हमारा 10, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने कार बी का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया जो कि हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ आगे क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार इन द सेम ग्राफ। आपको सेम ग्राफ में दोनों के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, फिर हम प्लॉट करेंगे उसको। ये देखिए, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने ग्राफ बना लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर हमने ले लिया है वेलोसिटी, हमने ले लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और यहां हमने ले लिया है टाइम, यहां हमने टाइम ले लिया है सेकंड में, टाइम हमने ले लिया है सेकंड में। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए हमें अब क्या करना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टू टाइम इंटरवल मेंशन्ड। इन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें एक क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटी आफ्टर then calculate their velocity at 5 instant of the time to plot the graph। अब 5 इंस्टेंट पर उनकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो देखो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, टाइम ले लेता हूं, एक एक सेकंड के इंटरवल पर। 0 से शुरुआत होती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो रहा है। यहां पर भी एक एक इंटरवल में मैं वेलोसिटी लेता हूं, 1 2 3 4 5, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके लिए, सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं कार ए के लिए। उसका एक्सेलरेशन ए है, यानी t बराबर 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 1 थी, t बराबर 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 2 थी, और t बराबर 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 3 थी, t बराबर 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 5 थी। तो ये देखो, ये जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ए के लिए, आप देख सकते हैं 5 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं जो बी के लिए ग्राफ है, वो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका जो स्लोप है वो कुछ ऐसा होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 सेकेंड में कितनी पहुंच रही है, 10 सेकेंड में पहुंच रही है 3। 10 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो पहुंच रही है 3, है ना। 10 सेकेंड में ये इसकी वेलोसिटी पहुंच रही है 3। तो ये हो जाएगा ग्राफ। ये जो है हमारा फॉर कार ए, और ये रहा फॉर कार बी। अब आपसे बोला है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है ब्रदर, यहां से आप लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 5 पर जाकर गिरेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो 3 पर जाकर गिरेगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। कार का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया निकाल लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ए कार का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया निकाल लो। ये देखो एरिया बन रहा है एक, जो ये वाला ग्रीन वाला है कार ए का,
तो ट्राइंगल बन रहा है 1/2, बेस कितना हो गया 5, हाइट कितनी हो गई 5, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा 25/2 मीटर। 25/2 मीटर ए का डिस्प्लेसमेंट। बी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो एरिया देखो कितना हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा 10 और हाइट हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। यानी बी जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो 15 मीटर कर रहा है और जो ए कार डिस्प्लेसमेंट कर रही है दैट इज 12.5 मीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कितना शानदार, कितना बढ़िया था। ग्राफ प्लॉट करना था, एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपसे ये बोला था कि दो कार हैं, कार ए और बी, दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। कार ए जो है वो 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड करती है, तो मैंने उसका एक लाइन डायग्राम बना दिया कि रेस्ट से स्टार्ट करके 5 सेकंड में 5 मीटर की वेलोसिटी अटेंड कर रही है। ये रहा लाइन डायग्राम। अब मेरे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो मैंने वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, ए बराबर v माइनस u अपॉन t से, तो मुझे कार ए का एक्सेलरेशन आ गया। कार बी के बारे में कह रहा है कि कार बी भी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और 10 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड कर रही है, तो सेम वही चीज मैंने कार बी के लिए की, उसका एक्सेलरेशन निकाला 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। हमसे कह रहा है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है हम दोनों ही कार का सेम ग्राफ में, और हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द ग्राफ। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने टाइम ले लिया सेकंड में, यहां वेलोसिटी ले लिया। 5 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो ये देखो यहां से 5 और यहां से 5 दोनों को मिला के ये लाइन मैंने एक जोड़ दी, ये हो जाएगा मेरा स्लोप फॉर द कार ए। फिर ये 10 सेकंड में वेलोसिटी 3 हो रही है, तो इधर से 3 लाया, इधर से 10 लाया, दोनों को जोड़ दिया, ये हो जाएगा फॉर कार बी। नाउ दोनों का एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ही हमें लाकर देगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें फाइंड करने को बोला है, तो इसका एरिया मैं निकालूंगा, बेस हो जाएगा 5, हाइट हो जाएगा 5, तो ट्राइंगल बन रहा है 1/2, 5 इंटू 5 12.5, 12.5 हो जाएगा इसका एरिया। यानी कार जो है डिस्प्लेसमेंट कर रही है इस ड्यूरेशन में 12.5 मीटर। सेम कार बी का निकालेंगे तो 1/2, बेस हो गया 10 और हाइट हो गई 3, तो 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड टू 15, जो हो जाएगा हमारा कार का एरिया 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा 15 मीटर। गॉट इट, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। हमें यहां पर एक चीज कही जा रही है कि जो रोहन है वो 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक पढ़ रहा है और मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई 6 बजे क्या होगा, मैं तुमको दिखा रहा हूं 6 बजे। 6 बजे जो हमारी मिनट हैंड, जो आर एंड होगी वो इधर होगा, घंटे वाली कांटा इधर होगा और मिनट वाला यहां होगा 12 पे, ठीक है। यही होगा 6 बजे। 6 से 7:30 बजे तक पढ़ रहा है, तो 7:30 बजे तक फिर वापस ये जो आपका घंटे वाला कांटा है वो कहां आ चुका है, वो 6 से इधर आ गया, डिस्प्लेस करके 7 पर, 6 से डिस्प्लेस करके 7 पर आ चुका है। और जो आपका घंटे वाला आर है, सॉरी मिनट वाला है, 6 से 7 तक, 6 से 7 तक वो पूरा एक चक्कर लगा रहा है और फिर आपसे 7:30 बोला है, नहीं वापस से ये नीचे आ गया है, वापस से ये नीचे आ गया है। तो ये देखो, ये है आपका एम मिनट एंड, ये है मिनट एंड, ये है आपका एर एच आर एंड, ये है आपका एच आर एंड। तो मिनट हैंड ने 6 से 7:30 के बीच में पूरा एक चक्कर लगाया एंड देन उसके बाद आधा चक्कर लगाया, यही होगा ना भाई। 12 से शुरू करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है तो 7 बज गए, फिर वापस 6 पर आ गया तो 7:30 बज गए। तो टोटल जो हमारा रिवोल्यूशन हो रहा है, टोटल जो हमारा रिवोल्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1.5। जो हमारा टोटल रिवोल्यूशन हो रहा है 1.5 हो रहा है, और डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा एक चक्कर जब वो कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा उस टिप ने, इस सरकमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2πr। एक चक्कर लगाने में पूरा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, और टोटल कितने चक्कर लगा रहा है, ये 1.5 चक्कर लगा रहा है। तो जो डिस्टेंस है हमारा वो हो जाएगा 3πr। अब देखो यहां पर 3, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7,
डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22×66/100 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमारा मिनट क्लॉक। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जब ये 6 से इधर शुरू करता है और 7 पर वापस जाता है तो सेम पॉइंट पर आ गया डिस्प्लेसमेंट 0। अब वापस से ये 7:30 बजे नीचे आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये r और ये r, यानी इस मिनट हैंड का जो लेंथ है यानी 2r हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 इंटू मिनट हैंड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/50 मीटर। 7/50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फर्स्ट हो गया, निकाल लिया हमने, सेकंड निकाल लिया, थर्ड में हमसे पूछा है स्पीड निकालना है तो स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है, टाइम कितना है 1.5 घंटे हो रहे हैं, 1.5 आवर, 1.5 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो देखो एक आवर जो है, एक आवर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो एक आवर में हो जाते हैं 3600 सेकंड। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो 1.5 आवर बराबर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 3600, तो 1.5 आवर बराबर हो जाएगा 5400 सेकंड। 1.5 आवर बराबर हो जाएगा 5400 सेकंड, 3600 इंटू प्लस 1800, 5400 सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारा 66 डिवाइडेड बाई 100 और टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 5400 सेकंड। तो ये हो जाएगा 66 अपॉन ये 100 नीचे आ गया तो 5420 और 100, ये हो जाएगा हमारा 66 अपॉन 54 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 54 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा स्पीड। नाउ स्पीड आ गया, इन अ सिमिलर वे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा वेलोसिटी देखो कितना हो जाएगा दोस्त, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 7/50 और टाइम हमारा है कितना 5400 सेकेंड, क्योंकि हम अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में रख रहे हैं तो टाइम को सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7, ये 50 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 50 इंटू 5400, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 7, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो 5 इंटू 4 हो गया 20, हासिल आया 2, 55 25 और 2 27 और ऑलरेडी 3 जीरो यहां पर हैं, 3 जीरो ऑलरेडी यहां पर हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 7/27 इंटू 10 की पावर 4, या फिर ये हो जाएगा 7, 10 की पावर ऊपर 4 गया तो 7 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 27 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई ये जब घूम रहा है तो कितना टाइम लग रहा है और कितना ये चक्कर लगा रहा है, बस वो करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये हो गया हमारा पार्ट 3 डन। अब इसके बाद आपसे अगली मुलाकात होगी सेकेंड चैप्टर यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट 1 में। अब आपको इसके नोट्स भी चाहिए होंगे, तो नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स की एक लिंक होगी, यानी एक आपको पेज दिखेगा जहां पर आपको जाना है, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, हर एक लेक्चर के सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग दैट यू नीड, पूरे नोट्स ये मिल जाएंगे आपको। तो जाइए, जाकर वहां पर अपने लॉगिन करिए, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे और अगली मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.